हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएनएम। ऐसे स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हैं जीएनएम में एडमिशन लेने के लिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका मतलब क्या होगा, नीट का भी दिया होगा, नहीं हुआ, मे बी बीएससी नर्सिंग का भी दिया है, मे बी किसी वजह से उनका भी रह जा रहा। तो क्या कर रहे हैं, अगर जीएनएम का दे रहे हैं या कोई स्टूडेंट ऐसा कर जो जीएनएम का ही दे रहा है, तो अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो कर लो, क्योंकि अब मेरिट बेस पे क्या है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेरिट बेस एग्ज़ाम नहीं हो रहा, तब क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऑलरेडी आपको सिलेबस पता होगा। सिलेबस क्या है आपका, 10th लेवल की साइंस है और 12th लेवल की क्या है आपकी इंग्लिश है और जो है जीके है। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। इंग्लिश के लिए मैं बता दूं, ऑलरेडी मैंने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड क्या करी है, इंग्लिश करवा रखी है। तो इंग्लिश के लिए आप वो भी 12th लेवल की ही है, इस वजह से आप उसको फॉलो कर सकते हो, आप उसको जाके देख लो। ठीक है, कुछ और चीज़ें उसमें हम इंक्लूड करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो साइंस है जो 10th बेस की, वो पूरा मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। टोटल 16 चैप्टर है, बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। चैप्टर वाइज जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो आ सकते हैं, बस वही करवाऊंगा मैं। ठीक है, बाहर नहीं जाऊंगा। अभी आपने हमारा अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो यूपी बीएससी नर्सिंग सीनेट का एग्जाम दिया, अगर उसने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसने देखा होगा कई क्वेश्चन ऐसे ऐसे इट इज उसको मिले होंगे एग्जाम में। ठीक है, तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन करवाता हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपको एक पीपीटी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में। डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा यहाँ पे तुमको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें से कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें गैस निकलेगी, या तो वाटर निकलता है या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, या तो ऑक्सीजन निकलती है। चेंज इन कलर, हाँ कलर तो चेंज होगा ही। इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब कोई क्या होगा, जब कोई रिएक्शन होती है तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन क्या है, सब्सटेंस बिकमिंग पोरस। नहीं, सब्सटेंस क्या होता है, बिकम पोरस नहीं होता है, क्योंकि पोरस जो फिजिकल चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का डी वाला करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। विच सब्सटेंस इज रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा सब्सटेंस इसमें से रिड्यूस हो रहा है, मतलब क्या है, हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ठीक है, इसमें से कौन सा सब्सटेंस, यहाँ पे देख रहे हो जिंक ऑक्साइड कार्बन है, एक कन्वर्ट हो रहा है जिंक में और कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, तो कौन सा रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो आपका रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड जो रिड्यूस हो रहा है, तो आपका ए वाला करेक्ट होगा, क्योंकि लूज ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ जिंक। ठीक है, रिडक्शन हो रही है यहाँ पे। रिडक्शन क्या होता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे, विच रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें से कौन सी रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2H2O मतलब क्या होता है, फर्दर टूट रहा है। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब जो है दो सब्सटेंस मिलके कोई एक सब्सटेंस बना है, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या देख लो, ऑप्शन नंबर सेकंड में देखो, कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। एक क्या आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 3 नंबर का आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है क्वेश्चन की क्या है, इसमें लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। ठीक है, रस्टिंग ऑफ द आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका क्या कॉम्बिनेशन का है, ऑक्सीडेशन का है, न्यूट्रलाइजेशन का या डिकम्पोजिशन का। तो रस्टिंग जो आपका वो ऑक्सीडेशन का जो है क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म द हाइड्रेट आयरन। ठीक है, 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए कैटालिस्ट। कौन कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है, आयोडीन, मैंगनीज डाइऑक्साइड या सोडियम क्लोराइड या कार्बन। इसमें जो है आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड जो क्या करती है, कैटालिस्ट की तरीके से यूज होती है। कई रिएक्शन को क्या करती है, इनिशिएट करवाने के लिए, कई रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड। इसमें क्या एसिड एंड बेस इज कॉल्ड, कॉम्बिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन या ऑक्सीडेशन या डिस्प्लेसमेंट। मतलब रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ बेस, मतलब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा, क्या बनाएगा, बफर सॉल्यूशन बनाएगा। जब बफर बनाएगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, उसमें डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा। अगर एसिड की ज़्यादा है तो एसिडिक हो जाएगा, अगर बेस का ज़्यादा हो तो बेसिक हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों का रेशियो सेम है तो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, एसिड
क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 8 का ऑक्सीडेशन इवॉल्व, ऑक्सीडेशन क्या इवॉल्व करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या नन ऑफ एबव। 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, विच गैस इज रिलीज व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच गैस इज रिलीज, कौन सी गैस रिलीज होती है, व्हेन जिंक रिएक्ट, अगर जिंक रिएक्ट करता है किसके, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रो मतलब HCl के साथ जिंक रिएक्ट कर रहा तो इसमें से कौन सी गैस निकलेगी, मेनली जो ऑक्सीजन ही निकलती है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या निकल रही, हाइड्रोजन निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो Zn+2 HCl रिएक्ट कर रहा था, Zn Cl में कन्वर्ट हो रहा और 2 हाइड्रोजन गैस निकल रही है। मेनली जब भी रिएक्शन होती है तब क्या ऑक्सीजन निकलेगी, 3 गैसें निकलती हैं, ऑक्सीजन या तो हाइड्रोजन या तो कार्बन डाइऑक्साइड, मैक्सिमम जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस इज एग्जांपल ऑफ, फोटोसिंथेसिस एग्जांपल किस चीज़ का, एंडोथर्मिक रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो तुम्हारी जो 10 है वो ए वाला करेक्ट हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या है, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। ठीक है, तो कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द ग्लूकोज। ठीक है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, एंडोथर्मिक, जहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रही है वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएक्शन इज रिप्रेजेंट द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम इन एयर। कौन सी रिएक्शन रिप्रेजेंट करती है एयर में मैग्नीशियम को जलने को, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट या न्यूट्रलाइजेशन। 10 नंबर का ए वाला करेक्ट हो जाए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, द ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन ड्यू टू रस्टिंग इच, मतलब ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, ब्राउन कोटिंग आ जाती है आयरन पे रस्टिंग की वजह से, वो क्यों होता है, फेरस ऑक्साइड या फिर 2O3 या फिर 3O4 जो है वो डी वाला है। मतलब क्या है, जब एयर में मॉइस्चर आती है तो यहाँ पे तुम सबसे देखोगे मॉइस्चर, वाटर किस रेट उसमें है, तो डी वाले में तुमको वाटर दिख रहा है, या फिर 2O3। ठीक है, वाटर कितने नंबर ए नहीं पता है, नंबर ऑफ एक्स है। ठीक है, H2O, तो वहाँ पे तुम हमेशा वाटर, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से ही तो तुम्हारा जो है रस्टिंग होती है। ठीक है, तो 12 नंबर का डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस इक्वेशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ मेथेन। कॉम्बिनेशन ऑफ मेथेन के लिए कौन सा करेक्ट इक्वेशन बैलेंस है, यहाँ पे CH4 + O2, क्या कहाँ कन्वर्ट हो रहा, एक कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन इस साइड भी है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी एक कार्बन है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे एक और हो जाए 3 हो जा रहा है, ये नहीं बैलेंस है। इसके बाद आगे चलते हैं, ऐसे चेक करो, CH4 + 2O2, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन है और 2 जो है तुम्हारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद 2H2O, तुम्हारा H क्या 4 है, यहाँ पे 2H2O, 2 दूना 4, 4 हो गया, फिर यहाँ पे 2, यानी कि ये बी वाला तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही तुम बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, इस साइड देखो फिर राइट हैंड साइड देखो, इस टाइप से बैलेंस कर सकते हो तुम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज, इसमें कौन सा जिसमें फिजिकल चेंज हो, बर्निंग ऑफ वुड, मेटलिंग ऑफ आइस, रेस्टिंग ऑफ आयरन या कुकिंग फूड। तो इसमें जो 14 नंबर का करेक्ट हो जाएगा और आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस एज क्या फिजिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, व्हाट हैपन व्हेन एन आयरन नेल इज डीप इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। मतलब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन नेल को अगर हम डीप कर दें तो क्या होगा, ब्लू कलर बिकम डार्कर हो जाएगा, या आयरन नेल डिजॉल्व एंड कॉपर डिपॉजिट होगा, या नो चेंज होगा, या बबल्स ऑफ गैस आएंगे। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा बी वाला, आयरन नेल डिजॉल्व एंड कॉपर डिपॉजिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, द गैस रिलीज व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट विद विनेगर। अगर बेकिंग सोडा जो रिएक्ट कर रहा है विनेगर के साथ, ठीक है, विनेगर जो तुम्हारा एसिटिक एसिड होता है और बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका फार्मूला तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ठीक है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा ऐसे नॉर्मल सिंपल बेकिंग सोडा पूछ सकता है, उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा, उसके बाद तुमको चूज करना होगा बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, इसलिए मैं पूछता हूँ। तो 16 नंबर का करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे सी वाला, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जिसमें रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस तो तुम्हारा एंडोथर्मिक था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर या मेल्टिंग आइस। मेल्टिंग आइस तुम्हारा फिजिकल रिएक्शन हो गया था, इसमें इसका 17 नंबर का हो जाएगा रिस्पायरेशन। ठीक है, तुम्हारे हो जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मैंने पहले बोला जहाँ एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ एंडोथर्मिक, जहाँ रिलीज हो रही है वहाँ तुम्हारा एक्सोथर्मिक हो, यहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज इन द रिएक्शन। इसमें जो है 2 बार एक ही चीज़ लिख चुकी है यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या है, 2 कॉपर + O2 रिएक्ट करके बना रहा है 2CO + O2, यहीं तक रिएक्शन है। ठीक है, ये आगे वाली नहीं है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, 18 नंबर का जो करेक्ट हो जाएगा वो तुम्हारा ए वाला कॉपर हो जाएगा, कॉपर गेन ऑक्सीजन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं,
विच रिएक्शन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्विकलाइम। यहाँ पे क्विकलाइम का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, कई सारे है क्विकलाइम, इसमें से सबका फार्मूला सेम ही होता है, फिर कहाँ पे नाम बदल जाते हैं इसका भी तुम मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, बर्निंग ऑफ कोल या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर या फ्रेगमेंटेशन। तो इस 19 नंबर का आंसर करेक्ट हो जाएगा ए वाला, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, द प्रोसेस ऑफ द रिस्पायरेशन इज, प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन एग्जाम ऑप्शन क्या है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, फोटोकेमिकल या नाना। तो 20 नंबर का बी वाला हो जाएगा एक्सोथर्मिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, रेनिसिडिटी इज फूड इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटाऑक्साइड्स, रेफ्रिजरेशन या कीपिंग द एयर टाइट कंटेनर या ऑल ऑफ एबव। तो 21 का हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। White is the blue color of copper sulfate solution fades when an iron rod is dipped in it. ऑप्शन से cut is displaced by ferrous, ferrous sulfate is colorless या both A and B। तो 22 का आंसर करेक्ट हो जाएगा सी वाला, both A and B, ठीक है। Which is the corrosion reaction, इसमें corrosion reaction कौन सी है, बर्निंग ऑफ LPG, रस्टिंग ऑफ आयरन या फोटोसिंथेसिस या रिस्पायरेशन। कोरोजन रिएक्शन इसमें तुम्हारा जो है 23 का डी बी वाला हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे, विच रिएक्शन प्रोड्यूस ए पॉप साउंड, पॉप साउंड कौन सी रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्शन विद ऑक्सीजन या हाइड्रोजन रिएक्शन विद क्लोरीन या हाइड्रोजन गैस टेस्टेड विद द बर्निंग स्प्लिंट। तो तुम्हारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस टेस्टेड विद बर्निंग स्प्लिंट के साथ अगर टेस्ट करते हैं पॉप का साउंड आता है, पॉप, ठीक है। द फार्मूला ऑफ द लाइम वाटर, देखो फार्मूला आ गया, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। इससे केमिकल रिएक्शन एज इट इज पूछ सकता है या लाइम वाटर देके पूछ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 25 क्वेश्चन थे, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कल या परसों में करवाएंगे बहुत जल्द। अब जो है बहुत कम टाइम बचा, अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, ठीक है। और थ्योरी पे अब ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, आई थिंक थ्योरी आपने पढ़ ली होगी, तो आप क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि 100 नंबर का आने वाला आपका पेपर। 100 में तुमको जो है 70 मार्क्स तो कम से कम लाने होंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज अगर पाना है तो, क्योंकि सीट दो जो है तुम्हारे में जीएनएम में मैं बता दूँ 600 से 800 केवल गवर्नमेंट सीटें, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। एपीपीटी तुमको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। और इंग्लिश के लिए तुम प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो वहाँ पे इंग्लिश जो मैंने सीनेट बीएससी नर्सिंग लिए करवा रखी उसी को तुम भी कई बार कर लो, क्योंकि सिलेबस सेम है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।